नोटबंदी के बाद सरकार के खाते में जो रकम आ सकती है उसका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर तरह तरह के कयास लग रहे हैं। सरकार को लगता है कि 14 लाख करोड़ के पुराने नोट बंद किए गए हैं, उनमें से ज्यादा 10 लाख करोड़ रुपए ही वापस आ पाएंगे, यानी करीब 4 लाख करोड़ का काला धन इन बैंकों तक नहीं पहुंचेगा। इस पर भी कई तरह के कयास हैं। सरकार को उम्मीद है कि वो रकम आरबीआई के जरिए सरकार को मिलेगी और वो देश के काम आएगी। इतनी रकम सरकार के पास आए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। 4 लाख करोड़ यानी 4 पर 12 शून्य। गिन भी ना पाए आप एक नजर में, अब यह रकम देश के काम आ सकती है। नोटबंदी सरकारी खजाने के लिए बोनांजा साबित हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो नोटबंदी के जरिए सरकारी खजाने के लिए अतिरिक्त रकम का इंतजाम हो सकता है। नोटबंदी से पहले 501,000 के जितने नोट चलन में थे, उसकी कीमत करीब 14 लाख करोड़ बनती है, जबकि सरकार खुद ही सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि इनमें से करीब 10 लाख करोड़ ही व्यवस्था में वापस आने का अनुमान है, यानी बाकी बचे 4 लाख करोड़ रुपए को नए नोट से बदलने का अंदेशा नहीं है। अब यही रकम रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब ये 4 लाख करोड़ की रकम आरबीआई अपने पास भी रख सकती है और चाहे तो सरकार को भी दे सकती है। जानकारों के मुताबिक मोदी सरकार गरीबों के 25 करोड़ जनधन खातों में 10-10 हजार रुपए जमा कर सकती है। इसमें 2.5 लाख करोड़ लगेंगे, बाकी 1.5 लाख करोड़ सरकार बुनियादी ढांचों में खर्च कर सकती है। सरकार से जुड़े लोगों की राय है कि 1978 में नोटबंदी के समय जारी आदेश इस पैसे को सरकारी खजाने में लाने में मददगार साबित हो सकता है। लायबिलिटी घट जाने का मतलब ये नहीं कि वो पैसा सीधा हम सरकार को ट्रांसफर कर सके। 78 वाला कानून है जिसमें डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कानूनन भी हो सकता है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी हो सकता है, मगर ये क्लैरिफिकेशन के लिए हमें इंतजार करना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि अगर सरकार ये पूरे 4 लाख करोड़ देश के विकास में खर्च करे तो क्या कुछ बन सकता है। इतना पैसा अगर देश में सड़क बनाने में खर्च किया जाए तो दिल्ली डासना NH-24 जैसे 131 हाईवे बनकर तैयार हो जाएंगे। 37 किलोमीटर की 14 लेन वाली सड़क बन जाएगी। 165 किलोमीटर वाला यमुना एक्सप्रेसवे, जिसमें दिल्ली से अगर महज 2 घंटे में पहुंचते हैं, वैसे 11 एक्सप्रेसवे देश में बन सकते हैं। पिछले बजट में एक एम्स के लिए 125 करोड़ रुपए दिए गए थे। 4 लाख करोड़ में देश भर में 3,226 एम्स बनकर तैयार हो सकते हैं। 100 स्मार्ट सिटी के लिए मोदी सरकार ने पिछले बजट में 7,000 करोड़ दिए थे। 4 लाख करोड़ में देश के 5,600 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाया जा सकता है। इसी तरह अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का बजट 98,000 करोड़ का है। अगर बैंकों के ये 4 लाख करोड़ रुपए देश के निर्माण में लगते हैं तो ऐसी 4 बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स पूरी हो जाएंगी। 2022 तक हर परिवार को घर का वादा सरकार ने किया है। अगर 4 लाख का एक मकान बने तो 1 करोड़ परिवार को छत नसीब हो सकती है। इस पैसा 2 अलग अलग चीज़ों पे खर्च हो सकता है। एक तो है कि हम नेशनल हाईवेज बनाएं, हम जो एसेट्स जो है उस पे बनाएं, या दूसरा जो है वो एसेट्स नहीं और किसी प्रोपोर प्रोग्राम के लिए बजट के समय पता चल जाएगा कि सरकार इस पैसा का खर्च कैसे करेगी। आज पेश किए गए बिल में सरकार साफ कर चुकी है कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट से जमा की गई अघोषित आय पर टैक्स और जुर्माना लगेगा, जिसका इस्तेमाल गरीबों के कल्याण पर होगा। शिशिर सिन्हा, ABP न्यूज़, दिल्ली।